ओके, सभी बच्चों के लिए ये एक फॉर्मेट है बच्चे। डेरिवेशंस आएगी या नहीं आएगी डजेंट मैटर। आप ऐसे नहीं सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्री कि ये एग्जाम में आएगा या ये एग्जाम में नहीं आएगा। ट्रिग्नोमेट्री को आपको बहुत यूनिकली सीखना है, बिकॉज इसके जो इम्प्लीकेशंस हैं वो बहुत हैं दूसरे चैप्टर्स में। तो आप ऐसे मत सीखिएगा कि ये डेरिवेशन आएगी या नहीं आएगी। तो जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट आउट कि हमने इसको इस तरह से क्या करना है। ओके, तो आई एम स्टार्टिंग cyclic coordinate. Know that circle and this is cyclic quadrilateral A B C D. Okay, now come on to the next point. Cyclic quadrilateral, you know it very well. What is the property of cyclic quadrilateral? A plus C is equal to 180 and B plus D is equal to 180. Without informing what we are doing, मैंने उसके basics check की question. Now he said prove that cos A plus cos B plus cos C plus cos D is equal to 0. Totally question based on allied angles. Totally. Okay, check कीजिए कैसे. A 180 minus C. तो instead of A, write 180 minus C. B 180 minus B. Cos C cos D. Okay, now check it. Instead of A मैंने क्या यूज किया 180 minus C. Instead of B मैंने क्या यूज किया 180 minus D. Now we can apply the allied angles. तो आप सबको बताया गया था बच्चे allied angles में. What is this? 180 means no change, तो we can write it as cos C. अब next देखिए 180, here is 180. 180 minus something, that means we will lie in a second quadrant. और second quadrant में क्या होता था, ठीक, यहां पे क्या होता था नेगेटिव. अब एक थोड़ी सी मिस्टेक मेरे से होगी कि मैंने b की वैल्यू लिखनी थी बच्चे 180 माइनस डी, तो इसको थोड़ा सा रेक्टिफाई कर लीजिए. ओके, थैंक यू निकुंज. तो नेक्स्ट वन वी कैन राइट इट एज 180 माइनस डी. तो सेम सीन यहां होगा cos d, and I think you got the answer. Got it? तो ये भी हमारे पास क्या हो सकता है, इस क्वेश्चन की क्या हो सकती है, फॉर्मेशन हो सकती है, जिसको हम यहां से क्या करते हैं, ड्राइव करते हैं. समझ रहे हो? तो दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट. नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस में आऊंगा बच्चे, अभी तो जस्ट स्टार्टिंग कर रहा हूं. ठीक, लेट अस सपोज नेक्स्ट क्वेश्चंस. आज अलाइड एंगल पे हम फोकस करेंगे. ठीक, कोसिकेंट 90 प्लस से एक्स टाइम कॉस ए कॉट 90 प्लस से इज इक्वल टू साइन 90 प्लस से. व्हाट इज सेड? Solve it
एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन दिस केस। ठीक, तो हमने इसमें किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, x की वैल्यू। देखिए आपके पास, आप देख रहे होंगे कि मेजॉरिटीज यहाँ अलाइड एंगल्स की फॉर्मेशन जाएगी। जिन कैंडिडेट को नहीं पता प्लीज इसको ध्यान से देख लें, हाउ वी विल सॉल्व इट। 90 चेंज, तो व्हेन वी विल चेंज it becomes secant A, because 90 plus A lies in a second quadrant and second quadrant में cos से क्या होता है, पॉजिटिव होता है, सिंपल, प्लस x cos A as it is. Now come on to this one, 90 again change, tan A, 90 plus A second quadrant cot is नेगेटिव, तो इसका नेगेटिव आएगा, तो वी कैन प्लेस नेगेटिव इन द फ्रंट पार्ट। ओके, नाउ इन दिस पार्ट 90 चेंज cos ए, 90 प्लस से सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में बच्चे साइन पॉजिटिव ही होता है, तो इसका मतलब ये cos ए हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज द क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स खत्म हो गए ना, सिंपल फ्रेम में आ गया क्वेश्चंस। तो नाउ दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू 10th क्लास, चेक इट हाउ वी कैन सॉल्व इट। ठीक ठीक, तो सिंपली टेक दिस secant on the right hand side और टेक दिस cos on the left hand side, एक ही बात है। तो this secant I can write it as 1 upon cos A minus cos A x cos A and sin। बच्चे अभी जो मैं करने जा रहा हूं, मेरे ख्याल में किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आई एम जस्ट डूइंग अ सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, ठीक, द एलसीएम 1 माइनस cos स्क्वायर इज इक्वल टू x sin। एंड अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बच्चे, sin स्क्वायर ए अपॉन cos A, which is x sin। Now if I can solve, तो x is equal to tan है। ठीक, तो this is the way we can solve it। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम इसमें, कि इसमें आगे हम किस तरह से जा सकते हैं, या आगे इन क्वेश्चंस को किस तरह से क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यस महक। सर यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में माइनस कैसे आया? ओके बच्चे चेक करो, cot 90 प्लस से, ओके 90 मींस क्या होगा, चेंज। तो चेंज होने के बाद ये क्या आना चाहिए था, tan A। बट सी दैट 90 प्लस से बिलोंग्स टू सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो एक्चुअली इसका क्या आना चाहिए था, माइनस tan। तो हमने उसी वजह से यहां माइनस किया। गॉट माई पॉइंट? सर यस। हाँ जी, तो कोई बात नहीं बच्चे, हमने अभी हम लर्निंग मोड में है। अभी मैंने टेक्निकल तो आपको करवाया ही नहीं, मैंने आपको जैसे पहले कहा था कि अभी तो हम बिल्कुल क्या है, बेसिक मोड में चल रहे हैं, कि बेसिक मोड में इनको किस तरह से क्या करना है, सॉल्व करना है, या किस तरह से हम इनको क्या करेंगे, फॉर्मेट में रखेंगे, या किस तरह से इनको कर सकते। ओके, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट। सिद्धार्थ। सर वो जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल था उसमें हमने कॉस फंक्शन को ही तो लिया। बच्चे लिया नहीं, ये तो हमें दिया गया था कि प्रूव करिए कि ये किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। हमने कुछ नहीं लिया। और सर वो माइनस कॉस सी कैसे आया?
अच्छा अच्छा, टेल मी, अब लाइन पे बने रहना, ठीक है। 180 माइनस सी, 180 मीन्स सर वो एक्स एक्सिस पे है। क्या? एक्स एक्सिस पे होता है ना 180। ये तो कोई और ही फ्रीक्वेंसी पकड़ गया अभी सिद्धार्थ आज लगता है, ठीक है। हाँ वो बच्चे है, बट 180 को हमने कैसे सीखा हुआ, एक्स एक्सिस पे होगा, नो बट चेंज। अलाइक, हाँ यस, नो चेंज, it is cos c. Now tell me, what is the location of 180 minus c? सेकेंड क्वाड्रेंट होगी ना, यस सर। और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos क्या होता है? नेगेटिव, बिकॉज साइन एंड कोसेक्स आर ओनली पॉजिटिव इन सेकंड वन। यस, तो फिर मैंने इसके आगे नेगेटिव लगा दिया, तो इट बिकम्स माइनस cos c। ओके सर। तो इस तरह से Got it. हमने उसको आगे किया, ठीक। रवि रंजन, पलकप्रीत, जस्ट वेट बच्चे, थोड़ी सी मेरी स्क्रीन चली गई है, आई विल कम अगेन। हाँ जी, इसी तरह का बच्चे हम एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, जस्ट वेट, लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, आई थिंक आपके एनसीईआरटी में भी आपको मिल जाए। cos पाई प्लस थीटा, cos ऑफ माइनस थीटा, साइन ऑफ पाई माइनस थीटा, एंड cos ऑफ पाई बाई 2 प्लस थीटा। We want to prove that this is equal to cot square theta. तो लीजिए, how we can solve it further. बिल्कुल सेम रेफरेंस, ओके। How we can solve it? Check it. Pi. Pi means no change, so we can write it as cos theta. But third quadrant, cos is negative, तो नेगेटिव प्लेस कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। एंड बच्चे वी नो दैट cos ऑफ माइनस थीटा क्या होता था? cos थीटा, याद है जिसको हमने कहा था कि cos will absorb the negative sign, ये वही है। Come on to lower part, pi, ठीक, नो चेंज, sin थीटा। सेकेंड पार्ट 90 change, but 90 plus theta lies in second quadrant, and in second cos is negative, ये लीजिए। तो ultimately at the end what you will get, minus cos square and minus sin square, which is equal to cot square. Got it? अब थोड़ा सा आपको, जैसे मैंने कहा था कि टुडे वी विल आल्सो डू सम टेक्निकल थिंग्स। एक तो अभी आपने किया कि इस तरह से क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं, और इस तरह से हम इन क्वेश्चंस को क्या करते हैं, डिनोट करते हैं, ठीक। ये तो आपके पास आया अभी क्वेश्चंस। यस गायत्री। सर जो हमने राइट हैंड साइड पे हमने कोट की वैल्यू चेंज करके माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा है, सर उसको हम कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा भी तो लिख सकते हैं, माइनस ना लगाए तो फिर भी सर वैसे कट जाएंगे माइनस से माइनस तो। हाँ सच, आपने ये तो बड़ी अच्छी बात बताई, मैं तो भूल ही गया था। ये लीजिए, इसको कट कर देते हैं हम, एंड अब ये इसकी इक्वल आ जाएगा। यस बच्चे, यस सर। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं, ठीक। लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। बिकॉज यू आर इन 11th क्लास, तो मैं कुछ चीजें आपको छोड़ देता हूँ,
कि अब आप उसके बाद चले जाएंगे। ओके, जैसे होता है ना स्लाइड पे कि ऊपर से एक बार धक्का देना होता है, फिर नीचे तो आप आ ही जाते हो। तो बस मेरा काम वहां तक ही है, ठीक है, आगे आप खुद करोगे। तो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट वन। इसी तरह के और क्वेश्चंस को हम डील कर रहे हैं बच्चे अभी। फिर मैं आपके टेक्निकल टर्म्स में आऊंगा। एक्चुअली कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनको मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको डेफिनेटली करवाऊं, बिकॉज इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री प्लस अलाइड एंगल। जैसे इस क्वेश्चन को देखिएगा, ये आपने 10th क्लास में भी किया हुआ है। 10 b plus c minus a divided by 2 is equal to cot a, where ABC are the angles of a triangle. I think आप सबने किया हो, but फिर भी देखिए, if ABC are the angles of triangle, so we can write it as 180. Therefore, B plus C can be written as 180 minus A. So instead of V plus C, I can write 180 minus A, again minus A, divided by 2. 10 180 minus 2A divided by 2. Take 2 common. समझ गए? What comes next? 10 90 minus A, which is directly equal to cot. Yes, Swati. Good evening, sir. I have a doubt in allied angles. Yes, Like, please. the second quadrant can be represented as 90 plus theta and also 180 minus theta, sir. Yes, 90 plus theta or 180 minus theta. Yes. Yes, sir. Sine 90 plus theta becomes cos theta and sine 180 degree minus theta becomes plus sine theta. Please. Sine 90 plus theta becomes Cos theta. cos theta. Okay. And sine 180 minus theta becomes sine theta. Okay. Yes. Sir, can we say that cos theta equal to sine theta in this case? No. We can say that they both are equal if you take the value of theta same. Suppose that we are taking 30 degree. So if you are taking 30 degree, so we can say cos 30. If you are taking 30 degree, if you are taking theta as 30 degree, so we can say 90 plus this. ये कितना हो गया? Sin 120. 120 degree. और इसको देखिए ये कितना होगा? 150 degree, sir. And now check it. But from here you cannot say that cos theta is equal to sin theta, because theta may have different value. इसमें वैल्यू वेरी करेगी बच्चे फ्रॉम 90 टू 180. तो आप दोनों तरीके से थीटा सेम नहीं कर सकते. गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. तो थीटा में वेरी. हाँ, आपको लगता है कि cos थीटा, बट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ थीटा? दैट डिपेंड्स. Okay, sir. Okay. Sir, on conclusion, if we apply same value for theta, then the cos theta and sin theta will be equal. Is it correct, sir? I cannot say that it will be correct because theta यहाँ पे वेरी करता है बच्चे. Theta is not a value in our questions. We are creating theta. अब देखिए, जैसे suppose that I want to find out the value of sin 120. Check it. तो I can write it as 90 plus theta. 90 plus theta. Okay. Now, if I want to find out sin 150, so I will write it as sin 90 plus 60, or I will write it as sin 180 minus 30. So it is the way how we can represent. Okay, sir. Okay. Now it's चलिए. clear, sir. Thank you, sir. बड़ा अच्छा क्वेश्चन था बच्चे, ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. ओके, तो लेट अस स्टार्ट विद आवर क्वेश्चन. One more question of same kind. Now my question to all of you, in the same reference, again I will start with allied angles with some trigonometric tadka. Cot alpha
minus secant alpha plus pi by 2. One portion. Another 1 plus cot alpha plus secant alpha plus pi by 2. And what he say, prove that this is 2 cot alpha. देखो, whenever you see any question in the form of plus or minus 90 or this one, अब many candidate will be confused after seeing this identity, nothing else. Alpha plus pi by 2 और pi by 2 plus alpha is the same thing. तो आपको बिल्कुल भी इसमें घबराने की जरूरत नहीं है. Just go ahead with this. 1 plus cot alpha. Now work on it. 90 means change. Already minus था. 90 plus alpha, second quadrant, and in second secant is negative, so it becomes positive. Now the same rule to the another one, 1 plus cot alpha, this becomes, बच्चे मैं थोड़ी सी गलती कर गया एक, यहाँ instead of secant it will come as cosecant, and here it will again come as cosecant alpha. Now what we can do, आप इसमें easy जाएंगे. Let us suppose this is A, let us suppose this is B, let us suppose this is A, and let us suppose this is B. Start it as usual. A square plus B square. Write it. 1 plus cot square alpha plus ठीक, 1 plus cot square alpha plus 2 cot alpha minus cosecant square alpha. You know it very well. 1 plus cot square alpha is equal to cosecant square alpha, cancelled, and you will get 2 cot alpha. यानी हमने अपनी प्री नॉलेज को यूज किया with the knowledge of allied angle, and we will find it out. And find it out. Okay. चलिए नेक्स्ट चलते हैं बच्चे इसी तरह क्वेश्चन में. Start with the more questions of this kind, and here is the question, simple one. Cos theta plus sine 270 plus theta minus sine 270 minus theta and cos 180 plus theta. He said solve it. सेम वे में जैसे हम कर रहे थे. वेरी गुड, स्टार्ट कीजिए क्वेश्चन को.
वेरी गुड इजान, बहुत अच्छे। हाँ जी, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है, वी विल राइट इट एज cos थीटा। सिंपल, 270 चेंज, इट बिकम्स cos थीटा, बट साइन में अभी डिसाइड करूंगा। 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन नेगेटिव। नाउ here is negative sign, 270 change cos theta. Now 270 minus theta will lie in third quadrant, and in third quadrant sign is again changed, positive. 180, no change. 180 plus theta, third quadrant, it becomes negative. So at the end, what you will get? 0. Very good. Okay. तो ये बचे हमारे पास अलाइड एंगल्स की क्या है, कुछ सिंपल सी क्या है कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जिनको आप क्या करोगे, फाइंड आउट करो। ओके बच्चे, आपने ना, आप सब लोग, ये मेरे पास क्वेश्चन आया है तनीजा का, ही सेड कि ये पॉजिटिव आना चाहिए। तो बच्चे ये थोड़ा सा आप ठीक करो। cos 180 प्लस थीटा, फर्स्ट नोट इट डाउन, 180 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट नहीं होता, इट इज अ थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड में cos क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अलाइड एंगल्स में अगर आपको ये क्लैरिटी है तो यू विल नेवर मिस अ क्वेश्चन। ओके, नाउ कम ऑन विद वन क्वेश्चन, आप सबको दूंगा और आपके पास पोल आएगा, कोसिकेंट 2025, फाइंड आउट। योर ऑप्शंस आर 1 √2 √3/2 and D 0. यस, अलाइड एंगल्स में जिसको हम थीटा मानते हैं, इट्स वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to 90। अब किसी ने मेरे से ये पूछा कि ये बच्चे साइन था, 270 मींस चेंज, तो चेंज होके कॉस हो गया। अब 270 प्लस थीटा, फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ हम साइन का देखेंगे बच्चे, चेंज करेगा नहीं देखते अब कभी। यस प्लीज। Now you will see the pole and fill it. हाँ मैं बताऊंगा बच्चे, डोंट वरी। बच्चे पहले 360 का टेबल सीख लीजिए, 360 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 360, देन इट इज इजी फॉर यू। चलो कौन बताएगा, खुशी, फर्स्ट स्टेप। मृदुल, फर्स्ट स्टेप।
ओके, तो फर्स्ट स्टेप बच्चे ये है कि पहले तो हमें इस नेगेटिव को देखना है। कोसिकेंट ऑफ माइनस थीटा इज इक्वल टू कोसिकेंट थीटा। जस्ट वेट बच्चे, ये मंथ में ना एक दिन नेट को जरूर गड़बड़ करनी होती है और शायद वो आज वाला दिन। ओके, बट एनी हाउ, तो फर्स्ट स्टेप इज दिस वन। ओके, फर्स्ट आई विल शो यू आंसर जो आपने 2 मिनट और 30 सेकेंड में दिया। चेक इट। मेजॉरिटी ऑफ कैंडिडेट ने ऑप्शन बी ऑप्ट किया है, एंड option B is the right one also. Now check it, how we will do it. Okay, आपकी हेल्प लूंगा बच्चे, अगर आप में से कोई मेरी हेल्प करना चाहे। ठीक, तो 360 प्लस 360 प्लस 360 प्लस 360। यस नेहा, रेखा, यस यस स्नेहा। सर हमारा फर्स्ट स्टेप ये होगा कि 2025 को 180 की फॉर्म में लिखेंगे। किसकी फॉर्म में? सर 180 की मल्टीपल्स में। चलिए बताइए, 180 के मल्टीपल्स में कितना होगा? चलिए 180 के मल्टीपल में लिख लेते तो बच्चे क्या हो जाता? 10। और अगर हम इसको 360 के मल्टीपल में लिख लेते तो इट बिकम्स 360 इंटू 5 प्लस 225। ये मैंने आपको कहा था डायरेक्टली इट विल कैंसल। ओके, तो ये हो जाना था कॉस कोसिकेंट 225। नाउ कोसिकेंट 225 कैन बी रिटन एज 180 प्लस 45। Okay, 180 means no change, 45 degree, but this is a third quadrant और थर्ड में कोसिकेंट क्या होता है? नेगेटिव, therefore negative and negative it becomes positive and it becomes under root 2। अच्छा, किसी का भी कोई डाउट हो बच्चे? प्लीज, जिसका कोई डाउट नहीं है वो अपने हैंड अप डाउन कर ले। पलकप्रीत, सर एक बार रिवाइज करा दो, किस क्वाड्रेंट में कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है और कौन सी नेगेटिव? ओके, बिल्कुल करवाएंगे बच्चे। अच्छा, थोड़ा सा आपको सेकंड चैप्टर में लेके जा रहा हूं वापस। कितने कैंडिडेट को याद है कि वी हैव डन फंक्शंस, और फंक्शंस में हमने 2 फंक्शंस की वैल्यू की थी बच्चे, इवन फंक्शन एंड ऑड फंक्शंस। कोई आप में से मेरे को बता सकता हो कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इवन फंक्शन एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ऑड फंक्शन? एनीवन जिसको लगता है कि उसको याद है विदाउट गूगलिंग इट? अच्छा, एनीवन? यस सिद्धार्थ। सो इवन फंक्शन वो होते हैं जो 2 से कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं और फंक्शन वो होते हैं जो 2 से डिवाइड कंप्लीटली होते हैं। ये कहां से पढ़ा सिद्धार्थ?
सर इवन ऑड नंबर की तो डेफिनेशन यही होती है। मैंने इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन कहा बच्चे। सर नहीं आता है। Sir, in odd function, f of minus x becomes minus f of x, and in even function, f of minus x becomes plus f of x. Yes, this is the definition of odd function and this is the function of even function. Okay, तो ये होती है बच्चे डेफिनेशन। वापस रिपीट करना फंक्शन टॉपिक को। एंड नाउ सी दैट वन व्हाट आई एम गोइंग टू डू। हमसे पूछा गया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में कौन सा रेशियोज इवन है एंड कौन सा रेशियो क्या है, ऑड है। लिसन इट, यू आर गिवन sin x, cos x, tan x, और चेक कीजिए, लेट अस सपोज fx is equal to sin x. Now f of minus x is equal to sin of minus x, which can be written as minus sin x. Now this can be written as minus fx. तो बच्चे हम ये कह सकते हैं कि sin x is a odd function, and same way tan is also an odd function. Now I come to the cos of. Let us suppose fx is equal to cos x. F of minus x is equal to cos of minus x, which is equal to cos x. और cos x की वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं, fx. Therefore cos x is an even function. Got my point? तो इसको आपने याद रखना है बच्चे। फिर से एक बार देख लीजिए, cos and secant, these two are even function which can absorb negative, and sine, cosec, tan and cot, these are odd functions because इसमें नेगेटिव कहां पे हाईलाइट होती है बच्चे, फ्रंट पे क्या होती है, हाईलाइट होती है। तो फंक्शन की डेफिनेशन से हमने ये वैल्यू ली। हाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ आवर क्वेश्चन। ओके, नाउ आई कम टू वन मोर क्वेश्चंस। मैं आपको टेक्निकल तरीका दिखाता हूं बच्चे। एक चीज बताइएगा सभी, मैं सभी को अनम्यूट करूंगा। tan 180 plus theta, what we will write it? चलिए मैसेज के थ्रू ही बता दीजिए। tan 180 plus theta, वेरी गुड। तो आपने मेरे को आंसर दिया tan थीटा, ग्रेट। अब अगर हम इसको सिंपल वे से चलें तो हम इसको ऐसे सोचते थे ना, लेट दिस इज 180, 180 मींस नो चेंज, tan थीटा 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, एंड थर्ड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है, पॉजिटिव। तो ये तो थी बच्चे आम जिंदगी, ठीक। अब हम करते हैं थोड़ा सा मेंटोस वाला। ओके, तो लेट अस स्टार्ट हाउ वी कैन डू इट। प्लीज इसको थोड़ा सा देखते जाइएगा, जिसको मैं टेक्निकल कहता था। लेट अस सपोज दिस इज x and this is y and this angle is theta. Okay, come on this way. मैंने इसको ऐसे एक्सटेंड किया बच्चे, सेम x on this side, same y on this side. तो नेचुरली ये क्या होगा, z होगा। तो x becomes minus x, y becomes minus y। ये तो जान गए ना कैसे हो गया,
अब टेल मी, इफ दिस इज थीटा तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा ना। नाउ व्हाट आई वांट टू टेक, अब मैं ये पूरा एंगल ले रहा हूं बच्चे, इसकी वैल्यू क्या होगी 180 प्लस थीटा। नाउ लिसन मी, अगर मैं रेड वाली ट्रायंगल में जाऊंगा तो tan थीटा इज इक्वल टू y अपॉन एक्स। चेक करते जाना जो मैं भी बोल रहा हूं। अब अगर मैं बच्चे ब्लू वाली ट्रायंगल में आऊंगा, किस ट्रायंगल में आऊंगा, ट्रायंगल जो आपके पास इस फॉर्मेशन में लिखी हुई, ठीक, इस पूरे एंगल का नाम फ्रॉम दिस वे टू दिस वे, ठीक, ये tan कितना बन रहा है 180 प्लस थीटा बन रहा है। क्या हो रहा है 180 प्लस थीटा। अब इसमें वैल्यू क्या आनी चाहिए थी माइनस वाई अपॉन एक्स, तो वैल्यू फिर से क्या आ रही है वाई अपॉन एक्स आ रही है, 180 प्लस थीटा एंड tan थीटा। और स्वाति ने जो मेरे से स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट अबाउट थीटा, यहां पे थीटा सेम है, तो वी कैन इजिली से दैट tan 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। अच्छा एक चीज और देखिए, किसी और पे अप्लाई करके देखिए, साइन और कॉस। लेट अस स्टार्ट, साइन y अपॉन z साइन थीटा। नाउ साइन 180 प्लस थीटा माइनस y अपॉन z, किसका साइन हो गया, साइन ऑफ 180 प्लस थीटा बिकम्स माइनस साइन थीटा। By this way we can find out every type of angles technically। हाँ जी, अब किसी का कोई डाउट हो तो यू में आस्क। इसी तरह से मैं 270 पे मूव कर जाता हूं बच्चे, इसी तरह से मैं 90 माइनस थीटा, और आई थिंक आपने ये तो बहुत पहले ही कर लिया था इन क्लास 10th। चेक इट, in right angle triangle, suppose that this is theta, this is x, this is y and z. If I find sine theta, so it becomes x upon z. Now check it, this is 90 minus theta. Now I want to find out cos 90 minus theta. Yani I suppose I am taking this one as n. So in this cos becomes x upon z. So what we can say, x upon z this, x upon z this. So we can say cos 90 minus theta is equal to sin theta. Got it? आई थिंक ये तो 10th में आपको करवाया होगा, बट वो सिलेबस में से डिलीट हो गया था लास्ट ईयर, तो हो सकता है आपने किसी ने छोड़ भी दिया। ठीक, दिस इज द वे वी कैन सॉल्व इट। ये है हमारे पास अलाइड की फॉर्मेशन का टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू, और भी करेंगे इसको टेक्निकल, डोंट वरी, इसमें घबराने की जरूरत नहीं। एक बार सिंपल वे में से देख लीजिएगा कि आपको ये क्वेश्चन इस तरह से जो मैं करवा रहा हूं उस तरह से आपको आ गए हैं या नहीं। एंड वन मोर क्वेश्चन फॉर यू, tan 90 minus theta sin 180 plus theta secant 270 plus theta divided by cos 270 minus theta cosecant 180 minus theta and cot 360 minus theta. Start it and tell me the values. Your options are 1, -1, 2 or -2.
just apply simple allied angles. Simple allied angles. Check it. Poll is coming to you. Just solve it. And here is the poll. Please fill it. आपकी स्क्रीन पे पोल आ गया बच्चे? वेरी गुड. हाँ, थोड़ी सी आपकी हेल्प करता हूं. 90 minus theta, it becomes cot theta. 180 plus theta, सारे रूल लगा दीजिए जो भी हम जानते हैं. ठीक, it becomes minus sin theta. 270 plus theta, it becomes cosec theta. If you find any change in your question and mine, please tell. Now come on to next one. 270 means no change, cos theta, but with negative sign. 180 minus theta, cosecant theta. And cot, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अभी आप सबसे पूछूंगा मैंने क्या गलती की है. ओके, 360 means no change, but due to fourth quadrant it becomes negative. हाँ जी, अब बताइए कहां पे मिस्टेक हुई हमसे? यस सर. Good evening, sir. गुड इवनिंग. Sir, you did not convert cos theta, sir, because you have written cos 270 minus theta. And when the angle is 270, we have to change it, sir. चलिए, तो we have to change it into sin theta. Now it is okay. Yes, sir. Now what we can do, cosecant, sin, cot. So ultimately at the end, what you will get? -1. And check your answer. Got it? So this is something about allied angles. And after this, you will get one assignment in the app as well as your WhatsApp group.